कौन सा बच्चा किस तरह का है, उसका टैलेंट किसमें है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट उसका फेवरेट है, कहाँ पर उसको नीड है, ये सारी चीजें। Get down to their level and working with them, very very important. Get down to their level. एक quotation है, if you want to teach me the way I learn. अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो मुझे वैसे पढ़ाइए जैसे मैं सीखना चाहता हूँ, वैसे ना पढ़ाइए जैसे आप पढ़ाना चाहते हैं। There are some certain teachers, अब वो टीचर्स क्या कहते हैं, I have done MA in education और I have done MA in English from Allahabad University from BHU। अब चलो क्लासरूम में हिंदी बोलो, लेवल डाउन करो अपना। या I am मास्टर्स इन फिजिक्स, आकाश में पढ़ाता हूँ मैं, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं लगाता नहीं। You have to get down, come to the level of student। बच्चे के लेवल पे आइए, आप प्रोफेसर अपनी डिग्री के लिए हैं, ठीक है, वो बच्चा भी 8th में 9th में 10th में 11th 12th में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर टीचिंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, तो 6 को आप अपने मास्टर्स के लेवल पर पढ़ाइए। नो, यू हैव टू बी एट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीजों को जितना इजी कर सके, जितना आसान कर सके, उतने आसानी से पढ़ाइए। नेक्स्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में आगे है कि एड्रेस प्रॉब्लम बिहेवियर डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। कोई भी प्रॉब्लम जब आ रहा है ना, उसको टालिए, ठीक है, टालने से प्रॉब्लम आ रहा है। जिसमें हम बात करेंगे, पहले 1 मिनट के सब खड़े हो जाइए, फॉलो टू प्लीज आधे घंटे से बैठेंगे। ठीक है, ऐसे ही लोग कम क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करिए, देख रहे हैं। ओके, पहले इंस्ट्रक्शन है क्लोज योर आईज। ऑल ऑफ यू ये ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है, हां, सबकी आंखें बंद हो गई? यस, वाइड ओपन, गुड। नाउ द सेकंड इंस्ट्रक्शन इज टर्न राइट। आंख मत खोलिए, दूसरों को देख के करना है। ये तो सो गए। Please be honest. Now second instruction, turn right. आंख खोल के देखना नहीं है, आप वहीं देख रहे हो, अपने आंख खोलो फिर आप बोलोगे, ये साफ हो जाएंगे फिर आप बोलोगे। Ready? Turn left. Turn left again. Now take a 360 turn. And now turn a 360, 360 डिग्री पे घूम जाइए। Okay. Now please open your eyes. मिलिएगा मत, open your eyes, ठीक है, और देखिए क्या हम सभी एक ही स्थिति में खड़े हैं? Just open, no need to move. Open your eyes. Vision your position. देखिए आपके आसपास के लोग आपकी पोजीशन में खड़े हैं। किसका पोजीशन सही है? अरे आप खड़े हो गए, ये मान लीजिए मैं सही खड़ा हूँ, बस सब सही है। जो करते हैं दूसरे को देखते हैं। सही है। एड्रेस प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तुरंत एड्रेस करिए। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आके बता रहा है कि सर ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको तुरंत चेक करिए। ये देखिए अभी टेक्निकल सही है, और
बच्चे आगे जिस बात करना चाहते नहीं पता होता तो सुसाइड कर सकते With the blink of the eye, you can find students get into some messy state. यस We have seen this during the lunch is the main time. Because blinking of eyes and turning your head about. You find someone in a very pathetic state. Yeah. Even we have think about how can that be happen. yes so we have to be very very alert getting my point next know the power of proximity you can accomplish more through your body language than through your voice बोलने से ज्यादा अपने बॉडी लैंग्वेज से आप क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो एंड यू कैन अचीव द गोल ऑफ योर लेसन एंड यू कैन बिकम अ गुड टीचर और वो चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं थ्रू योर डिसिप्लिन थ्रू योर बॉडी पोस्चर थ्रू योर एक्टिवनेस थ्रू योर स्माइल तो क्लासरूम में जब जाइए तो फेस में स्माइल रखिए कॉन्फिडेंस रखिए वॉक करिए हर बच्चे तक जाइए ये सारी चीजें ये नहीं कि सिर्फ चाव करके कुछ होता है मैं डरा नहीं करूंगा मैं चिल्ला नहीं करूंगा नहीं पुट योर बॉडी नेक्स्ट टू द प्रॉब्लम्स ठीक है जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तुरंत उससे काम करिए ये डू नॉट बी लेजी डू नॉट टॉलरेट इट डू नॉट Can you give an example of keeping your body next to problems? Like in the class, I think you are very careful. So, give an instance for it. see How do they need to just put into this into their See. whole day? yeah suppose that lunch period is going on and there are 40 students in your class and 30-35 students they have brought their lunch and 5 they have not brought so 5 बच्चे जो लंच लेके नहीं आए हैं अब उनके लिए क्या है either they can go for a punishment either ठीक है जैसे कि डांट सकते हैं आप लंच के लिए लेके आते हो घर पे फोन कर देंगे कल से लंच आना चाहिए और छोड़ दिया ठीक है या फिर आप शेयरिंग एंड केयरिंग करा सकते हो ठीक है कि कुछ स्टूडेंट के साथ को और बैठा दिया कि शेयर कर लो आज का मैंने शेयर करा दिया लेकिन कल से लंच जरूर लेके आना एक ये करा दिया ठीक है और एक बैठ के 2 मिनट उनके साथ काउंसलिंग की कि बेटा फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी ऑफ द बॉडी इट्स जस्ट लाइक फ्यूल फॉर बॉडी इट्स जस्ट लाइक फ्यूल फॉर बायोफास्ट सो जब आपने ये काउंसलिंग किया ना तो ये आपने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया उसको नॉलेज दी उसको फूड की इंपॉर्टेंस दी यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग यू आर सिटिंग हियर फॉर द होल डे तो आपको जरूरी है तो फिर अगले दिन आपकी डांट की वजह से खाना लेके नहीं आए वो उस बात को समझ के खाना है तो आपने तुमको इन्वॉल्व किया उस प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर और नहीं तो फिर आपने कहा चलो चलो मैं नहीं गया मैं साथ बैठ के पढ़ा
So next theme, prevention. Consider how you can manage the learning process to prevent undesirable behaviors. Classroom setup, opportunity for students to interact, active involvement, clear communication of expectations, structure for success. जब आप क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इंटरेक्शन हो सके, आप मूव कर सको, you can reach to every student. How is it possible? जब आप उस तरह का क्लासरूम में एनवायरनमेंट बनाएंगे, जैसे जब मुझे वर्कशॉप लेना था तो मैंने स्पेशली मैसेज किया था कि मुझे यू सेफ में टीचर चाहिए, क्योंकि अगर वो सेमिनार हो वो उसमें होते हैं ना सेमिनार की तरह जैसे चेयर पर एक्सपेक्ट होते हैं, तो मैं सब तक नहीं जा पाता। अब ऐसे में फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ, मैं सबके पास जा पा रहा हूँ। तो जब आप अपने क्लासरूम में से जाते हैं तो क्लासरूम का सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से बैठाना है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, उसको रोटेट करते रहना। सिटिंग रोटेट होता है जब ये सारे बच्चे फ्रंट से आते हैं, हाँ, तो ये सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं। प्लस आपको जो वीक है दूसरा की बात करो उसको पूरे स्कूल में करना ये सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में आगे मॉडल बिहेवियर्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो आप बिहेवियर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कौन से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक्टिव लिसनिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है, दे शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को, यानी एक दूसरे से और सब एक दूसरे को क्या करें, रिस्पेक्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा ये कि आई एम टॉपर, आई कैन नॉट टॉक टू अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, उससे मैं क्यों बात करूं, उसको तो 60% आता है कि नो, देयर मस्ट बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देन एक्टिव लिसनिंग। ये सब अपनी क्लास में आप दिखवा सकते हैं, ठीक है। इसका हेडिंग क्या होगा, मॉडल बिहेवियर्स फॉर स्टूडेंट, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, और उसमें क्या होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि सभी बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। सेकंड, एक्टिव लिसनिंग, एवरी स्टूडेंट हैज टू बी एक्टिव लिसनर, जब भी कोई कुछ बोले ध्यान से सुनना है, एक्टिव हो। देन इंटरेस्ट इन लर्निंग, लर्निंग में इंटरेस्ट रखना है, सब्जेक्ट एंथुसियाज्म रखना है, ओपन माइंडेड, खुले दिमाग से, ये नहीं कह रहे तेरे काम का नहीं है, अरे नहीं सुना करो, एक बच्चा दूसरे को भी परेशान है, अरे छोड़ो इसको भी यूज करेगा, अरे किसी काम का किसी क्वेश्चन नहीं आता। इसी तरह से जैसे आप क्लास में जाइए तो आप इतनी बड़ी होगी, हाँ, जो तेज बच्चे एक साथ बैठते हैं, बीच एक साथ उसको पूरा चेंज कर दिया। यस, हमने जो है बीच फिर आपका टॉपर और फिर बीच उसको बैठा दिया ताकि रूटीन खत्म हो तो अब सिर्फ 10 शुरू हो। वेरी सरली क्लास करिए, ये इसका एक्सपीरियंस है। यस, दिस इज फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है, ये कहीं किताबों में लिख के नहीं आया, हम ये सिचुएशन देखते हैं, उसको सीखते हैं उससे और उसको टैकल करते हैं। सर जो बीच में उसको बहुत काम मिलता है। यस, जो सपोर्ट से लिया और उसको देखता है उसको सपोर्ट के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, नो द स्कूल्स प्रोसीजर रिगार्डिंग सच थिंग्स एज कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का एक पूरा चार्ट बनाइए कि स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ठीक है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, क्रिश्चियन स्कूल था, वहां पे गेट पे लिखा था एक स्लोगन, इफ यू आर ऑन टाइम मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू आर नॉट ऑन टाइम देयर इज नो नीड टू बी हियर, सीधे लिखा, ठीक है, कि अगर आप समय पे हैं, गेट पे लिखा था स्कूल के, अगर आप समय पे हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप समय पे नहीं है तो आपके यहाँ होने की कोई जरूरत नहीं है। तो उससे हम लोग एक माइंडसेट था, 6:50 का स्कूल था, 6:50 पे गेट बंद हो जाता है, और 6:50 पे गेट बंद हो जाता था, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, गेट के अंदर एंट्री नहीं, रूल इज रूल, ठीक है, क्योंकि बच्चा देख रहा है, दौड़ते भागते आया हुआ है, बच्चा देख रहा है कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, और तभी कोई टीचर आ गए, धीरे से गेट खुला, अंदर चले गए, तो फिर छोटा सा बच्चा 15 साल का 12 साल का ये सोचेगा कि तुम्हारे भेदभाव, सभी तो लेटा ग्रुप में लगे, मुझे नहीं। सो रूल इज रूल, ठीक है। इससे हमें स्कूल जो होता है वो संस्था
जो भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट है अपने स्कूल के अकॉर्डिंग मेक योर लेसन्स रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग टू योर स्टूडेंट्स, यूज एग्जांपल्स दैट इंटरेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, सो जो भी आपका कंटेंट उसको इंटरेस्टिंग बनाए। सीधे से आप आवाज आएगी ना, वी कैन मेक आवर कंटेंट इंटरेस्टिंग, वी कैन मेक आवर कंटेंट इंटरेस्टिंग। हाउ कैसे? टेक एग्जांपल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग, बट हाउ कैसे? Suppose that I have to teach now, ठीक है? So while teaching now, कैसे मैं इसको इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ? कोई नाम बताता है? Just give an example. मैं भी जैसे बताऊँ 60 seconds, कोई भी बोलिए जैसे आप पढ़ाते हो। स्पेशल थोड़ी पूछ रहा हूँ। I'm not asking special. आप कैसे नाम पढ़ाते हो? That's it. कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? Simple. Come on. Please start. Yes. Ma'am is saying that she can define and she can write a code, and by this she can I teach. can show them this is the bag and this is the noun and table is also the noun. Where is example we can take? Okay. She can use the environment. ठीक है? क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट है वो दिखा देगा। ठीक है? ये भी हो गया। Anything else? और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है? इससे और इंटरेस्टिंग? We can make a skit like or in-person student in a presentation. जैसे अगर by the way हमको noun में जैसे name, place, animal, thing होता है एक topic में, तो हम place की जगह पे place की power उठाकर हम बच्चों को बुलाते हैं। Country, state का नाम बता सकते हैं। बच्चा जैसे religion, culture का है, तो हम उससे भी specifically dignify करा सकते हैं कि भाई देखो बेटे ये category, collective क्या होता है, या separation क्या होता है, या proper में क्या है, Yes. proper में क्या है। Yes. सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट बुक्स का भी हम यूज कर सकते हैं। Yes. ये प्लेटफॉर्म आप एक कैचअप एक्टिविटी। ठीक है, एग्जांपल मैं भी दे देता हूं। यू कैन कॉल द स्टूडेंट, आप बच्चों को बुलाओ। दैट इज द बेसिक मेथड है। ठीक है, कॉलिंग स्टूडेंट्स एंड मेकिंग द नहीं प्रेजेंटेशंस। नहीं उनसे उनकी कहानी सुनेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों को बुलाओ, इससे क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कहते हैं कि इन द क्लास यू हैव टू स्पीक लेस, दे हैव टू स्पीक मोर। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट को बुला लिया और बुला के बोला कि आगे सारे क्लासेस कि आर यू एबल टू सी? द स्टूडेंट क्या कहेंगे? यस, दे आर एबल टू सी। देन यू कैन आस्क whom are you able to see? देन विल से कि मोहन, सोहन, जो ये नाम बोलेंगे कुछ लोग। देन यू कैन आस्क, अच्छा अपार्ट फ्रॉम नेम व्हाट आर दे? बॉयज और गर्ल्स? मतलब कि उनको एज ए टीएलएम यूज करके आप पूरा डिस्कशन कर रहे हो। प्रेजेंटेशन नहीं कराना, एज ए टीएलएम यूज करना है, क्योंकि ये सामान यूज करना है, ये सामान यूज करना है तो हो, लेकिन स्टूडेंट्स को एज ए टीएलएम यूज करना। फिर स्टूडेंट बोलेगा ना कि हाँ बॉय, तो बॉय हो गया। ठीक है, फिर उसका नाम हो गया, तो नेमिंग वर्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करो। फिर उनसे आप पूछो कि व्हाट इज योर फेवरेट थिंग? ठीक है, तो अपने कुछ सामान का नाम बताएंगे। फिर वेयर डू यू लिव? तो इससे प्लेस का नाम आएगा। इसमें से क्या होता है? इंटरेक्शन हो। Before giving the definition, create that environment by which they can understand. लिखवाने पढ़ाने से पहले एक ऐसा environment बनाओ जिससे उनको समझ में आ जाए क्या कहने वाले हैं, क्या बोलेंगे। ठीक है, this is one of the methods. Second, say all the students take a copy or notebook and a pencil or a pen and come out into the class. ठीक है, मॉनिटर है, आप है। ठीक है, मॉनिटर के साथ डिस्प्ले चार्ट का आगे आगे। ठीक है, और आप पीछे पीछे। ठीक है, आप ऐसे क्लास में खड़ा हो एंड से वी आर गोइंग टू टेक, उसके पहले इंस्ट्रक्शन दे दो, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट टूर ऑफ द गैलरी या नियर बाय, जो भी आपने डिसाइड कर रखा है, एंड व्हाटएवर थिंग्स यू आर गोइंग टू सी नोट इट डाउन इन अ कॉपी। हम चलेंगे बाहर 2 मिनट में एक टूर करेंगे और जो जो आपको दिखता है आप कॉपी में लिखिए। अगर हमने ये बोला तो बच्चा यहाँ से निकला, अब उसने देखा वहां स्टैंडिंग है, टेबल है, ठीक है, बॉल है, कोई सामान है, पेड़ है। इससे क्या फायदा होता है? जब बच्चे लौट के आएंगे ना, सेम चीज अपने पास नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को कुछ दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा, अलग अलग है चार बच्चे। जब आप एग्जाम्पल देते हो तो आप सेम एग्जाम्पल देते हो, एंड जब बच्चे को टूर करने के लिए इसी बारे में भाई 3 पीरियड से अंदर बैठे हुए
टेक देम आउट, एक 2 मिनट तक दे कैन बी फ्रेश और फिर लौट के आएंगे। नाउ यू कैन आस्क कि शो मी योर कॉपीज, हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू रिटन, दिखाएंगे किसी ने 10 लिखा, किसी ने 15 लिखा, किसी ने 5 लिखा, किसी ने 8 लिखा, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ, कोई ट्यूब लिख देगा, कोई गाय लिख देगा, कोई आंटी लिख देगा, कोई उनका भैया लिख देगा, आदमी देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, गैलरी देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं ना, एंड सारे वर्ड्स लिख रहे हैं। Now you are going to talk about in naming words are noun, all words are noun, so let's define into categories. जितने भी मैन आपने देखे उसको बोला करो, सर्कल करो, जितने थिंग्स देखे हुए उसको अंडरलाइन कर लो। तो इससे क्या होगा कि एक एक्टिविटी होगी, आपने अभी तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पढ़ाया, वो खुद से लिखे, खुद से समझे, अंडरलाइन कर रहा है, सर्कल कर रहा है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मेथड। ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है, वो जब मैं लर्निंग आउटकम एंड पेडागोजी पढ़ाता हूँ, पेडागोजी का मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो उसमें हम इसको बात करते हैं। यहाँ पे बस मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है। अभी जब हमारा सीनियर क्लास आएगा ना, तो डांस से मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे उसका भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, हमारा सिस्टम में बताना कैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इंटरेस्टिंग सब बनाना चाहते हैं, बनाएं कैसे वो भी होना चाहिए। ओके, हाँ, फिर टीच पॉजिटिवली एंड शो योर एंथुसियाज्म, पैशनेट, बेटाइलिस। पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाइए, अपने एंथुसियाज्म को दिखाइए। यू आर ब्रांड ऑफ योर सब्जेक्ट। जैसे हर प्रोडक्ट का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, ठीक है, जैसे पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर होता है, ठीक है, और फेयरनेस क्रीम का होता है। आपके सब्जेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप खुद। और ब्रांड एम्बेसडर, अरे पढ़ाना पड़ना बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, अरे तो आपका प्रोडक्ट कैसे जाएगा, फिर आप फेवरेट कैसे होगे, आपका ब्रांड